महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? और अगर पति या पत्नी ये सब बेकार की बात है। महाराज जी, संसार में ऐसा कहा जाता है। जीव अपने कर्मानुसार आकर के संयोग वशात इस जन्म में बना है आकर के। अगर परस्पर आसक्त हो गया तो हो सकता है अगला कोई भी योनि मिले, तो जरूरी थोड़ी है अगर आप स्त्री में आसक्त हुए तो वो पत्नी थोड़ी बनी रहेगी। बहुत दिनों से मैंने हेयर कट नहीं लिया। वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। आज मैं प्यारी सी साड़ी पहनने वाली हूँ और उसके लिए मैंने प्यारी सी ब्लाउज़ निकाली, साथ ही साथ जो है मैंने इयररिंग्स भी निकाली जो कि ऑक्सीडाइज वाली है। Nowadays आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस क्रेयॉन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कलर है, जिसमें मेरा शेड है पिंक क्रश। कलर लाइफ टीन की तरफ से है। और उसके बाद चलिए हम सेलेक्ट करते हैं नेल पेंट, जो कि मैं सोच रही हूँ कौन सी लगाऊं। ये तो ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है और बहुत पहले की है, और अब जो है बहुत सारे जो नेल पेंट है मुझे डिस्कार्ड भी करने हैं। तो सबसे बेस्ट तो मुझे फ़िलहाल यही लग रही है स्विस ब्यूटी की, जिसमें मेरा शेड है वाइल्ड समथिंग है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी शेक करी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रही थी कि ये ड्राई होगी, बट ये ड्राई नहीं हुई है। और ये वाली शेड लगाते हैं क्योंकि अभी के मौसम में बहुत अच्छी लगने वाली है। अच्छा जी, इसकी जो शेड है वो एक्ट वाइल्ड है। सो फाइनली मैंने ये वाली कलर जो है वो अप्लाई कर ली, और ये एक ही कोट है, सेकंड कोट भी सेकंड एप्लीकेशन में मुझे लगानी है। और मेरी टी जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गई है। मेरे हाथों में ये कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं बच्चों की प्रैक्टिस लेने के लिए चर्च में, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस है इस संडे को। तो बच्चे एक्शन सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग सारे बच्चे जो है वो गाने वाले हैं। नहीं पास्टर अंकल बोले हमें तो भेजना, गाना सुनाना। चलो मैं गा रही हूँ, सुनना है ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। आता है गाना? शुरू से। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उसके बाद मैं घर आ गई और ये मेरी फ्लावर जो है वो गंदी हो पड़ी थी, तो मुझे इसे साफ़ करना है, क्लीन करना है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की बात है और फिर मैं चली गई प्रैक्टिस लेने के लिए बच्चों की। जोर से गाना है ना।
इस प्रकार बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए कंटिन्यू हम लोग गा रहे हैं, तो सब थक भी गए थे। और 2 दिन की प्रैक्टिस में ही फाइनल परफॉर्मेंस जो है बच्चों ने दी, और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया, क्योंकि भाई हमारे बच्चे वैसे भी मन के सच्चे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और सब चीज़ जो है वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें टीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्यारे तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो बहुत जल्दी जो चीज़ों का है वो कैच करके मिल जाते हैं साथ में। लो जी, तो वो दिन आ गए जिस दिन बच्चों की परफॉर्मेंस थी, और सारे बच्चों को मैंने वाइट टी शर्ट टॉप कुर्ती पहन के आने को बोला था। तो ये हमारे प्यारे से बच्चे हैं, और उस दिन मैंने वही वाली पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी जो कि मैंने आपको दिखाई। बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई है, बहुत ही सुपर लाजवाब हुई। अब आगे की जो चर्च सर्विस है वो चल रही है। बच्चे अपने चले गए, वहीं हैं बट खेल रहे हैं। अब उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो बच्चों का प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है तो वो कहाँ टिकने वाले हैं। उसके बाद जो है सरमन वगैरह चल रही थी, प्रेयर वगैरह चल रही थी, और यहाँ पे हम सरमन वगैरह सुन रहे थे। और मैं साथ ही साथ कुछ ग्लिम्स भी ले रही थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को, यूट्यूब की फैमिली को दिखानी थी। और चर्च वगैरह फिनिश हुई, उसके बाद हम चले गए घर की ओर, और घर जाके फटाफट से मैंने बनाया लंच, जिसमें मैंने बनाया फ़िश। और फ़िश बनाने के बाद मैं मूवी देखने लग गई, और यहाँ पे चल रही है स्त्री 2, जो कि बहुत ज़्यादा लेट मैं देख रही हूँ। अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी सुनने को मिलेगी। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आज बच्चों का परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया, जिसकी प्रैक्टिस जो है वो 2 दिन से चल रही थी। फाइनली जो है मतलब जब काम हो जाता है या कोई परफॉर्मेंस हमें देनी होती है और बहुत अच्छे से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ही लग रही है। अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं देख रही हूँ स्त्री। हालांकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट स्टिल मेरा मन था देखने का, और थिएटर में हम जा नहीं पाए क्योंकि थोड़े बिजी थे, और जब हमारा प्लान बना तो मूवी निकल चुकी थी। सो अभी मैं टीवी पे ही देख रही हूँ। और बहुत दिनों से मैंने हेयर कट नहीं लिया, और मैं प्लान कर रही थी काफ़ी दिनों से हेयर कट करवाने का, बट मैं सोची एनिवर्सरी आ रही है, उससे मैं करा लूँ, या फिर क्रिसमस के टाइम में। फिर मैंने बोला कि अभी करा लेती हूँ, अचानक से मन हुआ। सो आज शायद मैं हेयर कट के लिए भी जाऊँ, और यदि जाऊँगी तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। मम्मी और पापा, जो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हैं, वो गए हुए हैं शादी में 2 दिन के लिए, और अभी जस्ट वे लंच करके निकले हैं, तो शादी में गए। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हस्बैंड का काम है और वो काम ज़रूरी है। सो मैं अभी वही अकेले बोर लग रही थी, तो मैंने बोला चलो स्त्री देख लेते हैं। स्त्री 2 देख रही हूँ, और जब हस्बैंड आएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे लंच, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या प्लान बनती है। ज़रूर व्लॉग में बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके जी, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। और प्लान तो नहीं था ये आउटफिट पहनूंगी, बट मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मैंने इसे नहीं पहना है, और ये जो है मैंने अपने एनिवर्सरी वाले टाइम में पहना था, और उसके बाद जो है मौका ही नहीं मिला। मैंने बोला कि आज मैं ज़रूर पहनती हूँ, और उसके बाद फटाफट हम लोग निकल गए क्योंकि हेयर कट भी लेना है, और बहुत सारे काम है जो करने हैं, कुछ शॉपिंग है वो करनी है। तो हम लोग लगभग 6 बजे निकल गए थे शाम के, क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय है, भीड़ भी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, जहाँ कहीं जाए पार्किंग नहीं मिल रही है, और बिलिंग में बहुत टाइम लग रही है। मतलब लेकिन बहुत मज़ा भी आ रही है कि मतलब फेस्टिवल में जब आप बाहर निकलो और सबकी मतलब भीड़ है, गैदरिंग है, सबकी शॉपिंग चल रही है, सब कुछ करा रहे हैं, तो
बहुत अच्छी लगती है वो सब चीज़ें। और हमारा अपॉइंटमेंट भी नहीं था, तो उससे पहले जाके सबसे पहले तो हमने अपॉइंटमेंट बुक कराया अपना, और उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे चले गए, क्योंकि अभी तो इतनी लोड है, इतनी भीड़ है कि अभी इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही है। हेयर कट की अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, और उस दिन बारिश भी हो रही थी। मतलब फेस्टिवल में बारिश हो तो बिल्कुल मज़ा बहुत किरकिरा हो जाता है, बट लेकिन ठीक है, काफ़ी क्या बोल सकते, काफ़ी तो तेज़ बारिश हो रही थी। और उसके बाद 2-3 घंटे चले, और 8-9 बजे जैसे ऑलमोस्ट जो है वो बारिश थम गई। और उसके बाद जो है शार्प 9:30 बजे मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी हेयर कट की। मतलब समझ लीजिए कितना लेट, बट ठीक है, आज ही के आज एनी हाउ मुझे हेयर कट कराना था। और उसके बाद क्योंकि फिर मौका नहीं मिलती है और इधर उधर सब बिजी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पार्किंग नहीं है, इतनी जैम पैक चल रही है, और हम तो बड़ा चक्कर लगाना पड़ गया। पार्किंग ही मॉल में तो पूरी फुल, फिर पार्किंग कहाँ करें। फिर अपॉइंटमेंट वगैरह हमने ले लिया, और उसके बाद हम लोग चले गए मॉल, क्योंकि कुछ ग्रोसरी की सामान हमें परचेस करनी थी। सो या इट वॉज लाइक दिस, ये इस टाइप से ही था। और काफ़ी दिनों बाद हम बाहर निकले थे, क्योंकि इस दरमियान में बहुत ज़्यादा बिजी थी, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, और हम लोग को बिल्कुल मौका नहीं लग रही थी। और ये प्यारी सी बैग, जो ग्लिटरी बैग मैंने देखी, तो ऐसे फील हो रही थी ना कि इसे तुरंत ऑर्डर कर ले या तुरंत खरीद ले। लेकिन बहुत सारे हैंड बैग्स हैं, और अभी जो है मैं उस मोटो में नहीं आई हूँ कि मैं ख़रीदूँ, क्योंकि अभी कुछ काम ही नहीं। मतलब कहीं जाओ और कुछ ख़रीदो तो अच्छा लगती है और अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे कुछ ग्रोसरी सामान हमने ली, डेली नीड्स वाली जो खाने पीने के आइटम है, वो सारी चीज़ें। फिर हम लोग स्टेशनरी चले गए, क्योंकि स्टेशनरी वाले सेक्शन में चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरी तो फेवरेट चीज़ें मिलती हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है डायरीज़ में, पेन्स में, कलर पेन्स में, और जर्नलिज़म का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती हैं। उसके बाद जो है मैंने कुछ क्लोथिंग की आइटम देखी, और ये जो नूडल्स है, कोरियन नूडल्स है, आपने ट्राई किया है कि नहीं ज़रूर बताइए। मैंने ट्राई किया बट मुझे पसंद नहीं आई, बट नो ऑफेंस टू दैट। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सैलून में। फाइनली जो है हमारी टाइम आ गई थी, और उसके बाद हमने हेयर कट लिया। उससे पहले हेयर वॉश वगैरह भी हुआ, और यहाँ पे स्टिल हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी और हमारा टर्न जो है वो नहीं आया हुआ था। उसके बाद फाइनली जो है मेरा टर्न आ गया, और उसके बाद मैं तो ऑलरेडी हेयर वॉश करी थी, बट वहाँ पे ऑलरेडी एक बार मैंने हेयर वॉश ले लिया। और देखिए हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, क्योंकि मैंने कलर्स वगैरह भी कराए थे, और काफ़ी दिनों से मैंने हेयर कट नहीं लिया था। और हेयर कट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीच बीच में तो लेते ही रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हेयर मास्क लगी हुई है, उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए हमने लेफ़्ट कर दिया। और वेट करने का जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा लेंदी रहती है। और उसके बाद हेयर कट हुई, और फाइनल लुक जो है वो ये है। आप बताइए कैसी लग रही है। मतलब बैक टू इन वर्जिन हेयर्स अगेन हो गई, क्योंकि एक भी मेरे कलर हेयर नहीं रहे। सारे जितने कलर्स वाले जो हेयर्स थे वो चॉप आउट हो गए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड के रिएक्शन भी आप देखेंगे। और फाइनल मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रही थी कि छोटा हो, मतलब थोड़ा छोटा हो गया, बट ठीक है। ऐसा फील होता है अब शुरू में कटाए रहो तो, बट ठीक है यार, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस हेयर कट की, क्योंकि हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनल जो लुक है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। 10:30 तो यहीं बज गए थे, सैलून में ही काफ़ी समय हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए डिनर करने के लिए हमारी फेवरेट जगह पे। हमने ऑर्डर कर दिया फूड, और यहाँ पे जो है मैं वेट कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि
बारिश हो रही है और उन्होंने हेयर स्टाइल करके दिया था, लेकिन कर्ल्स जो है वो बहुत जल्दी ही खुल जा रहे हैं क्योंकि मतलब एटमॉस्फेयर वैसी है और माहौल वैसी है, मतलब वेदर ही वैसा है, तो कर्ल्स जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। ब्लो ड्राई वगैरह भी उन्होंने किया था और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने आराम से अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा और उसके बाद हमने अपनी मील को एंजॉय किया। ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, हमारा पेटेंट यहीं रहता है। नेक्स्ट डे की बात है, मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, जो दाना जो साइक्लोन टाइप की आई थी वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। ये वाली हुप्स जो है मैंने पहने थे, लेकिन ना इसमें बैक स्टड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या है लूज़ हो जाते हैं। ये 2 क्रेयॉन से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ये वाली जो ब्रेसलेट है मैंने विशाखापट्टनम वाइजैक जब हम लोग घूमने गए थे तब ली थी और बहुत ज़्यादा हैवी है और कुछ कुछ जो खाने के आइटम से मैंने रख दिए और ऑलमोस्ट ये 2 आइटम बचे हुए हैं, इसको भी निकाल के हम रख देते हैं। और उसके बाद कुछ कुछ घर का काम है वो करना है, घर वाले अभी भी शादी से नहीं आए हैं और 1-2 दिन उनको और लगने हैं। और ये बटर चकली जो है हमने लिया और बटर वाली चकली जो है मैंने कभी टेस्ट ट्राई नहीं किया था, पता नहीं कैसी लगेगी। 76 रुपीज़ की ये आई। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।